आज स्पेसिफिकली जो हम यहाँ पर आपको मदऊ किया है उसकी दो ख़ास वजूहात हैं। एक तो हमारे यहाँ पर एक बड़ा वाक़या हुआ। डॉक्टर आसिफ मलिक जो कि बड़े मशहूर यूरोलॉजिस्ट हैं और उनका बड़ा हाई प्रोफाइल एक स्टेचर है, ख़ासकर जो इलीगल ऑर्गन ट्रेड थे उसके हवाले से उनका बड़ा रोल रहा। किडनी इंस्टीट्यूट उन्हें बनाया, उसमें उनकी बड़ी काविशें रहीं और उनके ऊपर एक अटेम्प्ट हुआ मर्डर का। पहली दफ़ा पेशावर पुलिस को सेफ सिटी की मदद से ये केस हमने पूरा ट्रेस किया है 100%। आपको आज एक प्रेजेंटेशन के जरिए हम बताएंगे कि कैसे सेफ सिटी के कैमराज ने इस कम्प्लीटली ब्लाइंड अटेम्प्ट टू मर्डर केस को ट्रेस करने में हमारी मदद की है और कैसे आसिफ मलिक रात को अपनी क्लिनिक से वापस आ रहे हैं। ये उनके घर के सामने गाड़ी खड़ी की और ये वो गाड़ी है जो सस्पेक्टेड गाड़ी थी जिसके अंदर से शूटर निकलता है, वो आता है राइट साइड पे और यहाँ पर आकर फायर करता है डॉक्टर आसिफ मलिक के ऊपर। ये गाड़ी थी पेशावर पुलिस की तमाम टीम को, जो कि एसएसपी ऑपरेशंस और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में बहुत से अच्छे काम कर रही है, बहुत से ऐसे केसेस को ट्रेस कर रही है जो कि पेशावर पुलिस के लिए चैलेंज है और उसमें अमन व अमान की बेहतरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे हैं। आज स्पेसिफिकली जो हम यहाँ पर आपको मदऊ किया है उसकी दो ख़ास वजूहात हैं। एक तो हमारे यहाँ पर एक बड़ा वाक़या हुआ। डॉक्टर आसिफ मलिक जो कि बड़े मशहूर यूरोलॉजिस्ट हैं और उनका बड़ा हाई प्रोफाइल एक स्टेचर है, ख़ासकर जो इलीगल ऑर्गन ट्रेड थे उसके हवाले से उनका बड़ा रोल रहा। किडनी इंस्टीट्यूट उन्हें बनाया, उसमें उनकी बड़ी काविशें रहीं और उनके ऊपर एक अटेम्प्ट हुआ मर्डर का और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी तक वो सेफ़ है और हमारी दुआ है कि उनकी सेहतयाबी हो जाए। लेकिन एक बहुत हाई प्रोफाइल केस था। पहली दफ़ा पेशावर पुलिस को सेफ सिटी की मदद से ये केस हमने पूरा ट्रेस किया है 100%। आपको आज एक प्रेजेंटेशन के जरिए हम बताएंगे कि कैसे सेफ सिटी के कैमराज ने इस कम्प्लीटली ब्लाइंड अटेम्प्ट टू मर्डर केस को ट्रेस करने में हमारी मदद की और कैसे हमने इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया और एसएसपी ऑपरेशन और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की निगरानी में जो बनने वाली टीमें थी, इन्होंने 24 घंटों के अंदर 24 आवर्स के अंदर ये केस ट्रेस कर लिया था। सिर्फ मीडिया के सामने लाने के लिए और इस केस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 2 दिन मजीद लगे, जो आज हमने इतवार के दिन आपको इसीलिए दावत दी कि हम इसको फौरी तौर पर आज आपके सामने पेश करें। 31 मार्च को रात के 11:03 पर हमें इत्तला मिली कि 3 फायरआर्म इंजरीज रिपोर्ट हुई हैं, 3 शॉट किए गए फायर और सर्कुलर रोड यूनिवर्सिटी टाउन में, और तकरीबन डॉक्टर आसिफ मलिक की शीशे की साइड पे किया गया। इसका मतलब ये कि उनको कत्ल करने की घिनौनी साजिश की गई। ये जी पहला हमारे पास जो सबसे पहला सीसीटीवी कैमरा है जो कि लोकल वहाँ पर मौजूद उसी सर्कुलर रोड पे आप देख सकते हैं। ये डॉक्टर आसिफ मलिक रात को अपनी क्लिनिक से वापस आ रहे हैं, ये उनके घर के सामने गाड़ी खड़ी की और ये वो गाड़ी है जो सस्पेक्टेड गाड़ी थी जिसके अंदर से शूटर निकलता है, वो आता है राइट साइड पे और यहाँ पर आकर फायर करता है डॉक्टर आसिफ मलिक के ऊपर। ये गाड़ी जी पहले से खड़ी थी, वहाँ पर इंतजार कर रही थी डॉक्टर आसिफ मलिक का। फौरी यहाँ पर आप देख रहे हैं एसपी कैंट, एसएसपी ऑपरेशंस तकरीबन 11:30 बजे वहाँ पर पहुँच चुके थे और तमाम अफसरान यहाँ पर आप देख सकते हैं OII भी मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ पर तमाम एविडेंस को फौरी तौर पर कलेक्ट किया, कीपिंग इन व्यू द हाई प्रोफाइल नेचर ऑफ द क्राइम। नेक्स्ट, यहाँ पे कॉर्डन ऑफ करने के बाद गाड़ी का मुआयना किया गया। नेक्स्ट, वहाँ पर जी हमें 3 शेल मिले, एम्प्टी शेल 30 बोर के। ये देख रह सकते हैं जी आप, ये हमें 30 बोर के 3 कारतूस मिले, खाली कारतूसेस। ये खून जो है जो डॉक्टर साहब फौरी तौर पे दरवाज़ा खोल के घर की तरफ भागी, उनके घर के अंदरूनी हिस्से से है और ये वो शीशे जो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ से फायर, इसको हमने डिटरमिन के लिए चेक किया तो हमारी टीम ने बताया कि जी बिल्कुल बाहर से फायर हुआ है और अटैक हुआ है। तो इंटरेस्टिंग बात ये है जी, ये आप सेफ सिटी कैमरा देख सकते हैं। जो आप गाड़ी देख रहे हैं डीजल जिसने अटैक किया है, उस गाड़ी की सफ़ेद नंबर प्लेट्स थी। अगर आप पहली स्लाइड में देखेंगे जो आपको बताइए। अब हम लोगों ने सेफ सिटी के एक स्पेशल फीचर को यूटिलाइज किया है जिसकी मजीद डिटेल में इसलिए नहीं बताऊंगा कि हम चाहते हैं कि इस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अपने तक रखें और इंशाल्लाह आगे भी हम उस यूटिलाइज करें क्राइम को ट्रेस करने के लिए। तो उस वाइट
नंबर प्लेट की वजह से तो हम सफ़ेद नंबर प्लेट की गाड़ी के पीछे ही घूमते, लेकिन हम लोगों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बड़ी होशियारी से काम किया और उन्होंने कुछ फीचर्स को आइडेंटिफाई किया। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये गाड़ी के ऊपर निशानात हैं, गाड़ी के ऊपर यहाँ पर एक टैग है और कुछ और फीचर्स हैं, रिम है। उन तमाम चीज़ों को करके तो हम लोगों ने सेफ सिटी की जो स्पेशल फीचर है उसको जब देखा तो उसने हमें ये बताया कि सस्पेक्ट व्हीकल जो है ये तकरीबन हयाताबाद में 29 तारीख को 5:30 बजे हयाताबाद में देखी गई। और ये जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर आप देख रहे हैं, इस पे आप फोकस कीजिएगा, ये हमें नजर आया 5:30 बजे 29 तारीख को। वकूआ है 31 मार्च का। 30 मार्च को 4 बजे ये फेज 3 चौक पे देखी गई। ये ट्रेनिंग विक्टिम करती रही है, तकरीबन उस गाड़ी का पीछा करती रही। ये आप देख रहे हैं शूटर बैठा हुआ है, इसने मास्क पहना हुआ है, वास्कट। ये जी फीचर्स आप देख रहे हैं गाड़ी के, ये गाड़ी के ऊपर जो निशानात हैं एक्सीडेंट के, रिम है और ये टैग है। ये वो गाड़ी है जो हमने रिकवर की है। ये गाड़ी जो सेफ सिटी फुटेज में नजर आई, ये इस टाइम हमारे पास केस प्रॉपर्टी के तौर पे मौजूद है। अब ये हुआ, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी जब हम लोगों ने ट्रेस कर ली तो इसके बाद इसको बैक ट्रैक किया गया। बैक ट्रैक करने के लिए टीमों ने पेशावर से लेकर मोटरवे टोल प्लाजा तक नेक्स्ट डे देखा तो इस गाड़ी ने एग्जिट किया। एसएसपी साहब ऑपरेशन ने इस्लामाबाद की टीम के साथ रब्ता किया। हमारी टीमें ऑलरेडी तैयार बैठी हुई थी, तो इस्लामाबाद के सेफ सिटी ने भी इसको ट्रैक किया। ये गाड़ी 1 अप्रैल को इस्लामाबाद में देखी गई। उसके बाद मजीद जब ट्रैक किया गया तो इसने मरी को ये मरी तक पहुंच गई। और मरी में इसने 2 रूट से, आपको पता है, एक मरी का ओल्ड रूट है जो ओल्ड और एक एक्सप्रेस वे। इसने ओल्ड रूट को अपना एक्सप्रेस वे, ये इस रूट को अपना के ओल्ड रूट के थ्रू ये गई है गाड़ी मरी में एंटर हुई। ठीक है जी। इसमें हमारी 2 टीमें थी, एसएचओ हैदराबाद कामान और एसएचओ टाउन उजैर, और OII और डीएसपी टाउन जो है हमारे अरबाब नईम, उनकी सरबराही में दोनों टीम्स बैक वक्त इस पर काम कर रही थी। तो ये लोग मरी पहुंच गए। मरी में जी 2 इलाके थे जो हमारे सस्पेक्ट, एक ट्रेड इलाका था। अच्छा, इस गाड़ी की जो हमने रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन ली, इसमें एक खातून का नाम, उस खातून की इंफॉर्मेशन से हम सस्पेक्ट तक पहुंचे, क्योंकि खातून का ताल्लुक जो है बेसिकली पहाड़ से था, लेकिन वो एक गैर मुल्की नेशनलिटी होल्डर थी। जब उनकी हमने तमाम नादरा से वेरिफिकेशन की और कार्ड वगैरह चेक किए, उनके ऊपर हमने जब फोकस किया तो उसके बाद इस गाड़ी को और उनकी फैमिली ट्री को देखते हुए हमने ट्रेस किया तो उनका ताल्लुक पहाड़ से था। और जहाँ पर मरी के इस इलाके में जहाँ पर ये आइडेंटिफाई हुए, वहाँ पर उस इलाके के लोग ज़्यादा बसते हैं, तो उस पर फोकस किया हमारी टीम्स ने। ये जी आप देख सकते हैं, थ्रेट मरी का इलाका है, थ्रेट। इससे जाकर और आगे टारगेट व्हीकल को जाके यहाँ पर पीड़ा के इलाके में इन्होंने ट्रेस कर लिया हमारी टीम से। नेक्स्ट, ये हमारी आप देख सकते हैं दोनों टीमें मरी में मौजूद थी और ट्रैकिंग करती रही इस इलाके का, और एक एक घर को उन्होंने चेक किया जहाँ पर इस गाड़ी की सस्पिशियस मूवमेंट या अवेलेबिलिटी हो सकती थी। नेक्स्ट, यहाँ पर पहुंचने के बाद ये गाड़ी इनको एक घर के बाहर मिल गई। जब अंदर गए तो वहाँ पर मौजूद खातून जो हमें ट्रेस कर रहे थे, जिसको हम वो और उसके साथ एक मर्द को पाया, जो मर्द उनका भाई था और उसका नाम जान खान था। वो जब उसको वहाँ पर उठाया तो उसको हमारी टीम ने फौरी तौर पर अपनी कस्टडी में लिया और वहाँ से पेशावर लेके आए और सस्पेक्टेड गाड़ी को रिकवर कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर जब हमारी टीम से यहाँ पर लेके आई पेशावर में, तो वहाँ पर एसएसपी ऑपरेशन साहब और तमाम टीम ने जो जान खान है उसको इंटेरोगेट किया। उसके फौरी बाद उसने इस चीज़ का कन्फेशन कर दिया कि वाकई वो डॉक्टर आसिफ मलिक के साथ उसकी एक ज़ाती अदावत थी, उसके पैसों का लेन देन था बकौल उसके। लेकिन चूँकि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते कि आया इस जान खान के साथ और भी
लोग मुलविस थे या इसके पीछे मोडस ऑपरेंडाई मजीद क्या था या उसका मोटिव क्या था, लेकिन बहरहाल उसने कहा कि मेरा पैसों का लेन देन था डॉक्टर आसिफ मलिक के साथ, जो कि दुबई में तकरीबन आज से कुछ अरसे पहले इन्होंने $3 लाख उनसे लिए थे और उनसे वापस नहीं कर रहे थे वो। और मैंने उसका तकरीबन 1 हफ्ते पहले उनके साथ उनके घर पे एक मेरा स्कफल भी हुआ, गालियों का एक्सचेंज हुआ। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं इनको अटैक करके तो कत्ल करूँगा। उसकी वजह से उन्होंने अपने जो ड्राइवर है उसको इस्तेमाल किया। नेक्स्ट ये जी वो आप देख सकते हैं इंसिडेंट फुटेज में, ये वो बंदा है जिसने अटैक किया था डॉक्टर साहब पे, मास्क पहना हुआ है, ये टोपी पहनी है। इसी टोपी की हालत में हमारी एक टीम ने फौरी तौर पर जाके वो हार्ट से इसको अरेस्ट किया अलॉन्ग विद द वेपन ऑफ ऑफेंस। इस बोर्ड जो पिस्टल है वो भी हमने रिकवर किया। ये आप देख सकते हैं एग्जैक्टली उसी हालत में हमने इसको अरेस्ट किया है। नेक्स्ट ये इनका ड्राइवर है जी, ये मैं बताऊं जो शूटर है, इनके साथ तकरीबन 9 साल से ये है जान खान का ड्राइवर जी। ये वही है आपने बेसिकली कुहाट के बंगर से। जी हाँ, ये जी आप देख सकते हैं ये गाड़ी भी रिकवर हो गई है, ये तमाम मोबाइल फ़ोन, ये 30 बोर पिस्टल, ये सारा आप देख सकते हैं ये हमने रिकवर किया है। नेक्स्ट कंक्लूजन ये है कि जी विद इन 24 आवर्स जैसे मैंने आपको बताया ब्रेक थ्रू हो चुका था, लेकिन बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द एंड द नेचर ऑफ द केस हम लोगों ने इसको फौरी तौर पे मीडिया से इसलिए लिखा कि एक हाई प्रोफाइल केस था। इफेक्टिव यूज़ ऑफ सेफ सिटी हुआ। इसमें सबसे बड़ा जो हम समझते हैं कि हमारा पहला केस है जिसको हमने क्रैक किया है बिकॉज ऑफ सेफ सिटी प्रोजेक्ट। तो आई वांटेड के बतौर CCPO मैं खुद ही इस चीज़ को आप सबके सामने लाऊं कि माशाल्लाह हमें इस चीज़ की कामयाबी और हमें यकीन है कि इस सेफ सिटी की वजह से हमें मज़ीद भी अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए।